हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज आप लोग करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव का टेस्ट। इसके पहले आप लोगों ने क्या किया, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक लेवल के और एडवांस लेवल के आप लोगों ने दो क्लासेस ली। दो क्लासें मैंने दी और दोनों पर आप लोगों को प्रैक्टिस कर दिया। एक में 50 क्वेश्चन और एक में 25 क्वेश्चन का, ठीक है। और दोनों बेसिक और एडवांस लेवल के थे, अलग अलग थे, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि चारों क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी, एंजॉय की होगी बढ़िया से। अब आपका एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट भी ठीक ठाक क्लियर हो गया होगा। तो अब तो बनता है ना कि एक टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों से, जैसा मैंने पहले बोला भी था। तो ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। और PDF इसका आप लोगों को मिल गया था दोपहर तक। तो अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है अभी तक तो पहले टेस्ट दे लीजिए, जिसमें ये बेसिक और एडवांस दोनों को मिला के क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो, ठीक। तो ये 25 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। उसके बाद ये डिस्कशन देखिए। आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं, मैं सीधे सीधे आंसर बताऊँगा। इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ब्रीफली डिस्कस कर दूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे लगे कि मेरी मेहनत का कितना फ़ायदा हुआ है आप लोगों को, वो मुझे भी पता चले, ताकि मैं थोड़ा और आगे चल के और बढ़िया कर पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ जिनको ग्रुप में, जिनको चैनल पे या कमेंट बॉक्स में अगर डालने में, अपना स्कोर डालने में प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, एक ही नंबर चलाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अब हम लोग अपना एक तरफ से डिस्कशन। और आपका शुरू होता है क्वेश्चन। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में लिखा है द लिटिल बॉय आस्क्ड, ये वर्ब होगा। द मैन क्या पूछा, द वे टू एथेंस, ठीक। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना है आस्क्ड के लिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये हैज़ बीन गलत हो जाए, वाज आस्क्ड ठीक है, ये बीइंग नहीं लगेगा इसमें, और ये वाज आस्क्ड ठीक है। दो बात हो गई। अच्छा, ऑब्जेक्ट चाहे इससे बना लो चाहे इससे बना लो। अब देख लेते हैं, अब इस वाले को चेक करते हैं पहले। द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, ये एकदम ठीक है। अब डी वाले में देख लें, द वे टू एथेंस वाज आस्क्ड बाय द मैन। अब मैन ने नहीं पूछा, बच्चे ने पूछा था, ठीक है। तो डी वाला गलत हो गया। तो आपका आंसर कौन सा इसमें होना था, इसमें होना था आपका बी। जिन्होंने डी लगाया हो वो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, मैन ने नहीं, यहाँ गलत हो गया, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखने में बड़ा है लेकिन इसमें है दम कुछ नहीं। लिखा पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई। तो एक हो गया आर के साथ रेजिंग, क्या रेज कर रहे हैं, ह्यू एंड क्राई, एक ये हो गया। एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, दो बार आपको बनाना पड़ेगा। पहले क्या होगा, ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड, और फर्नीचर्स पर लिखा है ना, फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, ठीक है। यहाँ आर ब्रेकिंग है, इज बीइंग ब्रोकन, क्योंकि फर्नीचर के लिए इज लगेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ इज बीइंग रेज्ड और इज बीइंग ब्रोकन दोनों लिखा हुआ है, ठीक। इज बीइंग रेज्ड और इज बीइंग ब्रोकन, तो ये हमको एकदम से ठीक लग रहा। दूसरा हमें इज बीइंग रेज्ड और फर्नीचर आज बीइंग, फर्नीचर पहले नहीं लगा रहा है, मतलब हाँ फर्नीचर के साथ आर नहीं लगता, ये गलत हो गया। और इसमें ह्यू एंड क्राई एंड फर्नीचर, ह्यू एंड क्राई रेज की जा रही, दोनों के साथ बीइंग ब्रोकन नहीं लगेगा। ह्यू एंड क्राई के लिए बीइंग रेज लगाना चाहिए था। अब यहाँ हैज बीन लगा हुआ, ये होगा नहीं। तो तीनों में कोई ना कोई गलती निकल गई। BCD में एक ऑप्शन आपका केवल ए वाला सही निकला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि एड्स ऑन टीवी, एड्स ऑन टीवी सब्जेक्ट हो गया। इंक्रीज द सेल ऑफ एनी कम्युनिटी, तो सेल ऑफ एनी कमोडिटी पहले कर दीजिए, कम्युनिटी नहीं, सॉरी वो कमोडिटी लिखा हुआ था। और इंक्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, मतलब इजामार लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, इजामार के साथ थर्ड फॉर्म। तो देखो सेल ऑफ कमोडिटी इज बीइंग नहीं लगाना था। सेल ऑफ कमोडिटी आर प्लूरल हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी आर गलत हो गया। बचा है सेल ऑफ कमोडिटी इज लिखा है, उसके बाद इंक्रीज्ड। अब ये वही आंसर आपका डी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 4 क्या कह रहा है कि ही टीचेज अस ग्रामर, ये ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। अगर अस से बनाओ या आप ग्रामर से बनाओ, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। टीचेज वर्ब में एस लगा हुआ, इजम आर लगेगा, तो वाज गलत हो गया, आर गलत हो गया। आर सही हो सकता है, रुको, ये आर वाला सही हो सकता है, पहले चेक कर लें। ए वाले में देखो क्या दिया हुआ है, वाज, ये गलत हो गया।
और डी वाले में वर दिया हुआ, दो काट दो। अब ये लिखा है वी आर टाट, ग्रामर इज स्टार्ट। अब ग्रामर इज टॉट, यहाँ अस लिखा है तो इसके पहले क्या आना चाहिए था, ग्रामर इज टॉट टू अस, टू नहीं लगा हुआ है, सी गलत हो गया। अब आपका आंसर क्या हुआ, बी वाला हुआ। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या कह रहा है, देखो 5 है कि दे कुक्ड द फूड, यहाँ है कुक्ड द फूड, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट ये हुआ। एंड सेंट इट, ये एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट ये होगा। मतलब हुआ कि फूड के लिए हमें कुक्ड, फूड वाज कुक्ड हो जाएगा, एंड इट वाज सेंट, तो इट फूड के लिए लिखा हुआ है, इसलिए फूड वाज कुक्ड एंड सेंट, फूड वाज कुक्ड एंड सेंट टू ऑर्फनेज। दे लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है। तो कुक्ड फूड इज सेंट, ये नहीं होगा। द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट टू ऑर्फनेज, ये एकदम से ठीक लग रहा है। ठीक है, फूड वाज कुक्ड पास्ट इंडेफिनिट में है, वाज कुक्ड लग गया, और सेंट ये वाज इसके लिए भी काम कर देगी, तो फूड वाज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज, ये एकदम ठीक है। अब सी में देखो, फूड वाज सेंट, पहले सेंट होगा बाद में कुक किया जाएगा, ये गलत हो गया, पहले कुक होगा बाद में सेंट किया जाएगा। फूड वाज कुक्ड एंड सेंट बाय देम, अब कहाँ भेजा गया, टू द ऑर्फनेज, ये लिखना जरूरी, बाय देम ना लिखते तब भी काम चल जाता, लेकिन टू द ऑर्फनेज लिखना जरूरी था, तो ये भी गलत हो गया। आपका एक ही आंसर सही है, कौन सा, बी वाला। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा दे से दैट, दे लिखा है जनरल सेंस में आ गया, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, दैट के बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कि इससे को हम शुरू कहाँ से करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, दे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, मतलब इज लगाना है, तो इट इज सेड दैट, एक ये है, इट वाज सेड गलत हो गया, दे से बनाना नहीं है हमको, दे से बनाना नहीं है, इट से बनाना था, क्योंकि दे से की पैसिव बनानी है ना हमको। तो एक ही ऑप्शन बचा ए वाला, हमने कुछ ना पढ़ा ना कुछ किया, बस एक ही ऑप्शन सही हो गया, ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 में क्या है जी, देखो 7 कह रहा है कि आई वुड एडवाइस यू, एक यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, वुड एडवाइस वर्ब हो गई, यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट टू गेट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। ठीक, ये हो गया। तो आई वुड एडवाइस यू, यहाँ देखो एक लिखा है इट वुड बी एडवाइज्ड बाय मी, ये तो ठीक है, इट वुड बी एडवाइज्ड बाय मी। ठीक, और उसके बाद लिखा है नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, ये तो ठीक है। दूसरा है इट इज़ माई एडवाइस नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, अब यू का जिक्र नहीं आया तो ये गलत हो गया। लिखा है यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड बाय योर बॉस। देखो यू वुड बी एडवाइज्ड में यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी, ठीक है, तो यू बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन रॉन्ग साइड, नॉट टू गेट ऑन रॉन्ग साइड। ठीक है, तो ठीक, तो ये भी है, सी वाला भी। माई एडवाइस टू यू वुड बी, अब मान लो देखो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, माई एडवाइस से नहीं बनाना है, बी और सी, तो बी और डी नहीं हुआ। अब बचा ए में और सी में, हमारी जो कहानी बच रही है किसकी, ए की है और सी की है, बी और डी हम गलत कर चुके हैं। अब ए को और डी को सी को देख लेते हैं। इट वुड बी एडवाइज्ड बाय मी, ठीक है, इट वुड बी एडवाइज्ड बाय मी किसको सलाह दे रहे हैं, ये दिया नहीं है, नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, तो इट वुड बी एडवाइज्ड बाय मी। अब यहाँ पे यू जिसको सलाह दे रहे थे, टू यू, ये भी तो लगाना चाहिए था, इट वुड बी एडवाइज्ड टू यू बाय मी, तो यहाँ टू यू नहीं लगाया हुआ है, अभी एक ऑब्जेक्ट ये भी था नहीं लगाया है, तो फिर ए वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा वाला, सी वाला, यू वुड बी एडवाइज्ड, क्योंकि हमारे पास यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, देखो ये वुड एडवाइज वर्ब थी और यू हमारा ऑब्जेक्ट था, और एक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी, आगे लिखा है नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस, ये सी वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है, ए वाले में सी वाले में लफड़ा था, लेकिन ए वाले में एक गलती निकल गई, इस वजह से सी वाला ठीक होगा। अब आ जाओ 8वां क्वेश्चन, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, प्रिपेयर क्या हो गई, वर्ब हो गई, योरसेल्फ यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो योरसेल्फ को जब आप सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अब देखो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एक क्या हो गया इसका ऑप्शन, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये ठीक है, ठीक ठाक है। और देख लेते हैं, द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर, वर्स्ट क्यों प्रिपेयर होगा, बी प्रिपेयर्ड, ये तो एक्टिव वॉइस में जाएगा, फॉर द वर्स्ट प्रिपरेशन शुड बी मेड बाई, तो केवल यही हो गया, ए वाला हो जाएगा, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, क्योंकि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट में इसका जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और यू चूंकि दोनों एक ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम योरसेल्फ में बदलते हैं। जब उसको आप सब्जेक्ट के लिए ले आओगे इसे,
तो योरसेल्फ का यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये शुड बी से बना हुआ है, या तो लेट से बनाते हैं तो लेट वाले में यू लगाना था, इसलिए लेट वाले में यू लगाते नहीं है, तो ये शुड से ही बनाना ज़रूरी था। ठीक है, तो आपका आंसर इसका कौन सा हुआ, ए वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में लिखा है द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। अब लाफ के बाद एट लगा रहना जरूरी है, द बेगर आपका ऑब्जेक्ट है, बेगर से स्टार्ट करो, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज लगाना पड़ेगा। द बेगर वाज सब में लगा हुआ है। लाफ्ड ये ठीक है, लाफ्ड के बाद एट नहीं लगा है। ठीक, पहले वाले में लाफ्ड के बाद एट, आपको ये देखना जरूरी है, लाफ्ड के बाद एट लगाना चाहिए था, नहीं लगा, गलत हो गया। अब यहाँ बीइंग लगा दिया, ये गलत हुआ, ये बीइंग लगा दिया, गलत हुआ, तो दोनों बीइंग होना नहीं चाहती। ये लाफ्ड एट के बाद, ये लाफ के बाद एट लगा, ये बाय द बॉय लिखा है, आपका डी वाला आंसर सही हुआ एकदम से। अब आ जाओ 10वें पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है, देखो कोई क्लू वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर, एक यहाँ दिया हुआ, ये यू क्या होगा आपका सब्जेक्ट, विल हैव टू पुल डाउन ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, दिस स्काई स्क्रैपर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो जाएगा दिस स्काई स्क्रैपर, और विल हैव टू का विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ये हो जाएगा। अब एज के बाद लिखा है यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ मिल गया, यू हो गया सब्जेक्ट, हैव नॉट कंप्लाइड विद ये वर्ब हो गई, द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोनों की पैसिव, पहले वाले पार्ट की भी पैसिव बनानी होगी, दूसरे पार्ट की भी पैसिव बनानी होगी। तो पहले पार्ट की जो पैसिव होगी वो किससे बनेगी कि ये स्काई स्क्रैपर आपको गिराना पड़ेगा, तो दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, दिस स्काई स्क्रैपर विल बी पुल्ड डाउन, ये गलत हो गया, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ये इतना, इसमें 3 तो सही निकल गए। अब हम दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। एज मैंने क्योंकि टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, ठीक है, यहाँ लिखा है कि यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। अब हमें लगाना है कि टाउन प्लानिंग, ये लिखा है द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, ठीक है, तो हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, ये तो ठीक निकल गया ये वाले में। बी वाले में देखते हैं, एज यहाँ लिखा है डाउन बाय यू, यह लिखा उसके बाद एज टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड, यहाँ कंप्लाइड के बाद विद लगना चाहिए था, विद नहीं लगा हुआ है, तो बी वाला गलत हो गया। अब सी वाला ऑलरेडी गलत हो चुका था। डी वाले में देखते हैं, दिस स्काई पेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड, कंप्लाइड के बाद विद लगना चाहिए था, ये ज़रूरी था, ये फिर डी वाला गलत हो गया। तो बाकी वाले में कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, कंप्लाइड के बाद विद, एक्टिव वॉइस में देखो कंप्लाइड के साथ विद लगा हुआ था, तो पैसिव में विद लगाना चाहिए था। बाकी तीनों में बी सी डी में नहीं लगा है, केवल ए वाला है जिसमें कंप्लाइड के बाद बी लगा। पहला पार्ट चारों का ठीक था, नहीं 3 का ठीक था, ए का पहला पार्ट गलत हो गया था सी वाले का, बी और डी का पहला पार्ट सही था, लेकिन दूसरे पार्ट में कोई ना कोई गलती निकल गई, केवल ए वाला ऐसा है जिसके दोनों पार्ट में सही है, तो आपका आंसर ए वाला हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो यहाँ लिखा है कि ही हैज़ रिटन अ पोएम व्हिच फैसिनेट्स एवरीवन, तो ये पोएम और व्हिच, ध्यान रखना ये पोएम और व्हिच दोनों को एक साथ में रखा जा सकता है, और ध्यान रखना कि व्हिच वाला वहाँ लगाना है जहाँ हमें पोएम लगानी है। तो लिखा है अ पोएम हैज़ बीन रिटन बाय हिम व्हिच, तो ये जो व्हिच जो है ना हिम के बगल में लग रहा है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक, आगे लिखा है कि एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम व्हिच हैज़ बीन, यहाँ देखो पोएम के साथ में क्या लगा रहा है, व्हिच लगा रहे हैं, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम, ये यहाँ वाला बना दिया, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोएम, यहाँ का कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और पोएम के बगल में लिखा व्हिच हैज़ बीन, ये है लिखा ही हैज़ रिटन का व्हिच हैज़ बीन, पोएम के लिए आ गया ना ही है व्हिच हैज़ बीन रिटन बाय हिम, तो ये बी वाला एकदम से ठीक हो गया। ठीक है, तो पोएम रिटन कैसे हो सकता है, पोएम के साथ थर्ड फॉर्म कैसे लगाओगे बिना हेल्पिंग वर्ब के, एवरीवन फैसिनेट एक्टिव वॉइस हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर केवल बी वाला होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, लिखा है बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग, बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग, अब दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग, ये इन्वेंटेड ये प्रिंटिंग, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया। पीपुल हैड टू राइट एवरीथिंग, पीपुल सब्जेक्ट हो गया, हैड टू राइट वर्ब हो गई, एवरीथिंग हो गया। बाई हैंड, ये बाई हैंड अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये पैसिव नहीं है। तो अब क्या करोगे, बिफोर प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, ये हो गया दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग का पैसिव वॉइस। ठीक, पहले क्या करना, दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग का हमें बनाना है, प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड,
तो प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, ये प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड, इसमें पहला पार्ट चारों में सही है। क्या होगा, पीपल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड्स। तो अभी क्या करना होगा हमें कि एवरीथिंग हैड टू बी रिटन, हमें क्या करना होगा, एवरीथिंग इधर ले आएंगे, हैड टू बी रिटन यहाँ ले आएंगे, बाय पीपल बाद में लगाएं, बाय पीपल लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं है। तो एवरीथिंग हैड टू बी रिटन बाय देम, तो अब बाय देम क्यों लगाओगे, बाय पीपल है तो ये तो गलत हो गया। तो एवरीथिंग हैड टू बी रिटन बाय हैंड, ये ठीक है, बाय पीपल लगाओ ना लगाओ, बाय हैंड लिखा है तो ठीक है। यहाँ लिखा है पीपल हैड टू राइट, अरे पीपल हैड टू राइट इसकी पैसिव बनानी थी तो ये भी गलत हो गया। एवरीथिंग वाज रिटन, वाज रिटन क्यों होगा, हैड टू बी रिटन होना है तो ये भी गलत हो गया। तो फिर आपका क्या होगा, केवल बी वाला होगा। अब आ जाओ 13 में। अब देखो 13 क्या है, लिखा है द एमडी टोल्ड अस, एमडी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अबाउट द न्यूज़पेपर, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वी, अब टोल्ड पास्ट इंडिफिनिट है तो वर लगाना पड़ेगा, तो वी वर टोल्ड, वी वर टोल्ड, आर गलत हो गया, वी टोल्ड ये गलत हो गया, वी हैड बीन टोल्ड गलत हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया, वी वर टोल्ड, एक ऑप्शन बचा केवल, ठीक है। अब आ जाओ 14 में। 14 देखो क्या है, 14 लिखा है कि सयाली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी, सयाली एक लड़की है जिसने गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बेगर को उसने क्या दिया, एक पुरानी साड़ी दी, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब ओल्ड साड़ी से बनाओगे तो बेगर के पहले टू लगाना पड़ेगा, ठीक, बेगर पहले लगाओगे तो कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसको ऐसे देखो, एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू सयाली, सयाली को थोड़े दी गई थी, सयाली ने दिया था। एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू द बेगर, ठीक है, बाई सयाली, ये सेंटेंस एकदम से ठीक है। अब बेगर इज क्यों लगाओगे और हैड बीन क्यों लगाओगे, इज हैड बीन का तो कोई चांस नहीं, केवल वाज का चांस था, दो ऑप्शन थे जिसमें एक गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 15 में। 15 में क्या है, द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड, ट्रेटर्स को, गद्दारों को तुरंत गोली मार दी जानी चाहिए, शुड बी शॉट डेड, शुड बी शॉट मतलब ये हो गया शुड शॉट डेड। अब ये कौन ट्रेटर कौन मारेगा गोली, चारों में दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सब में शुड किस में है, इसमें शुड है, इसमें शुड है, तो ये सैल और शॉट ये गलत हो जाएगा। मतलब हमें दे के साथ शुड ढूंढना है, दे शुड इसमें है ये नहीं होगा, दे शुड इसमें है ये नहीं होगा, ठीक है। शॉट द ट्रेटर डेड, सूट यहाँ लिखा है दे शुड शूट द डेड ट्रेटर, डेड ट्रेटर को थोड़े गोली मारेंगे गोली से उसको मारेंगे, ठीक है। डेड ट्रेटर नहीं होगा, ट्रेटर के बाद डेड लगाना है, तो ये होगा शूट द ट्रेटर डेड, डेड बाद में लगाना था, तो ये डी वाला सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अब आ जाओ 16 नंबर पे। 16 में क्या है जी, देखो वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी, ठीक है। तो एक तो वी बिलीव दैट को बना सकते हो, इट इज़ बिलीव्ड, ये दैट लगा के सेंटेंस बना हुआ है ना, इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन में तो दैट वाला क्लॉज है तो इट से शुरू होगा, तो यहाँ देखो एक यहाँ वी बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इज लगाना होगा, तो एक तो ये गया पहले, इट इज़ बिलीव्ड बाय अस, और यहाँ लिखा इट इज़ बिलीव्ड दैट, अब बाय अस लगाओ ना लगाओ, इट इज़ आ बिलीफ, ये आ बिलीफ तो हटा दो पहले। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा, ये वाला कट चुका है, तो इट इज़ बिलीव्ड बाय अस दैट गॉड गेव अस, अब इसकी भी तो हमें पैसे बनानी थी, या फिर गॉड गेव अस मिजरी, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को हम गेव क्यों बनाएंगे, गलत हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन ये वाला बच रहा है, यही वाला ऑप्शन, बाकी दोनों गलत हो चुके हैं, बी और डी, और ए बाद में गलत हो गया। अब आपका आंसर क्या बचा है, केवल सी बचा हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्या कह रहा है, फादर गेव मी, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गई, मी ऑब्जेक्ट हो गया, और 100 रुपी नोट, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो इससे बनाओ या इससे बनाओ, इससे बनाओगे तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ आई वाज गिवन या 100 रुपी नोट वाज गिवन, तो पहले देख ले 100 रुपी नोट वाज गिवन, मी के पहले टू लगाना चाहिए था, ये गलत हो गया। 100 रुपी नोट इज गिवन, इज नहीं होगा, वाज गिवन होगा, क्योंकि ये गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब ये हैड बीन नहीं लगेगा, इसको तो ऐसे ही काट दो। यस्टरडे आई वाज गिवन 100 रुपी नोट बाय माई फादर, यही डी वाला आपका सही बचा, ठीक है। अब आ जाओ 18 नंबर में। 18 क्या कह रहा है, देखो जल्दी से देखते हैं कि द बिल्डर्स हैव बिल्ट, बिल्डर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव बिल्ट क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अक्रॉस द स्ट्रीम प्लेस है, चाहे तो आप बाद में रखो, परफेक्ट डैम पहले लगा लो, ठीक। हैव के साथ बिल्ट लिखा है, हमें हैज़ बीन मिलना चाहिए, हैज़ बीन मिलना चाहिए, तो एक तरफ से ऑप्शन देखो, अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट, अ परफेक्ट डैम हैज़ बिल्ट, डैम थोड़े बनाएगा, एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द डैम, ये आपको एकदम सही मिल गया। परफेक्ट डैम, हैव डैम के लिए हैव लगाओगे, आ लगा है, एक डैम है तो हैव नहीं होगा,
और इसमें बीइंग लगा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचा आपका कौन सा, बी वाला। अब आ जाओ 19 नंबर पे। 19 नंबर पे देखो क्या है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। गवर्नमेंट क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट अप्रूव्ड आपकी वर्ब हो गई, और द न्यू ड्रग केवल इतना ले लो, चाहे फॉर सेल पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू ड्रग, और यहाँ पे हैज़ नॉट की जगह क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन। तो पहले आ जाओ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का सब्जेक्ट फिर गवर्नमेंट पैसिव में कैसे हो सकता है, तो ये होगा ही नहीं। पहली बात, न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल, ठीक है, तो ये ठीक है, बाय द गवर्नमेंट, ये एकदम ठीक है। द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ फॉर सेल द न्यू ड्रग, वी हैव नॉट, अब वी हैव का कहाँ से आ गया, वी लगाना ही नहीं था, वाज नॉट लगाना ही नहीं था, हैज़ नॉट लगाना था, तो केवल बी वाला हो पाएगा ऐसे में। अब आ जाओ 20 में। 20 क्या है कि दे हैव पब्लिश्ड, दे सब्जेक्ट हो गया, हैव पब्लिश्ड वर्ब हो गई, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ये हो गया ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये इधर ले आओ, इसकी क्या हो गई, पैसिव वॉइस। ऑल द डिटेल्स के बाद क्या हो गया, हैव पब्लिश्ड के क्या हो जाएगा, हैव बीन पब्लिश्ड। अब दे लगाओ, बाय देम लगाओ, ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम अगर लगा है तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़े ना है। तो ये एकदम से ए वाला करेक्ट निकल गया। अब लिखा है द पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्स, ये तो होगा नहीं। ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, अब डिटेल्स पब्लिश होनी थी, इन्वेंशन नहीं होनी थी। ऑल द इन्वेंशंस हैव बीन पब्लिश, ये भी नहीं होगा। ऑल द डिटेल्स हैव बीन, ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड, केवल ए वाला हो पाया, बाकी सब में गलती थी। अब आ जाओ 21 में। 21 में देखो क्या है, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट यूनियन लीडर्स प्रपोजल। मैनेजर आपका सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट एक्सेप्ट आपकी वर्ब हो गई, यूनियन लीडर्स प्रपोजल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बनेगा सब्जेक्ट, ये बनेगी वर्ब, ये बनेगा एजेंट। कुड नॉट एक्सेप्ट की जगह होगा कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, तो कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ आ जाओ, यूनियन लीडर्स प्रोजेक्ट कुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ये कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एकदम ठीक है, ठीक। दूसरे में आ जाओ, वर नॉट एक्सेप्टेड होगा नहीं, विल नॉट एक्सेप्टेड होगा नहीं, वुड नॉट एक्सेप्टेड होगा नहीं, एक ही में कुड है, तो वही वाला आपका सही होगा। आगे आ जाओ 22 में। 22 में क्या दिया हुआ है कि समवन सा हिम पिकिंग अप अ गन, ठीक है। तो अब देखना है हमें कि यहाँ समवन सा ये ऐसे हो जाएगा, और गन पहले आएगा, पिकिंग अप का बीइंग पिक्ड अप, और ये आ जाएगा बाय हिम बाद में चला जाएगा। तो पहले लिखा जाएगा समवन सा हिम, या ही वाज सीन बाय समवन, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया उस तरह से तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो फिर आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा ठीक होगा। पहले लिखा कि ही वाज सीन पिक अप अ गन बाय समवन, यहाँ लिखा ही वाज सीन पिकिंग अप अ गन, ठीक है, बाय समवन। ही वाज सीन पिकिंग अप गन, ये ठीक है क्योंकि वो गन उठा रहे थे, तो ही वाज सीन, ठीक है, पिकिंग अप गन बाय समवन। अब ये देखो, ही वाज सीन बाय समवन व्हेन ही वाज पिकिंग अप अ गन, और ही वाज सीन बाय समवन पिक अ गन, ठीक है। तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सुटेबल ऑप्शन होगा सी वाला। पहले मैं बी लगाया था, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही है कि ही वाज सीन तो ठीक है, पिकिंग अप अ गन जो लिखा हुआ है इसके बाद बाय समवन लगा दिया, तो ये पिकअप या गन जो हो गया वो किसकी खास किसके लिए लग गया, समवन के लिए, तो गन समवन नहीं उठा रहा था, तो ये अब ये गड़बड़ हो गया है, अब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये मतलब इससे भी ज़्यादा सूटेबल बढ़िया कौन सा आ गया, सी वाला आ गया। ही वाज सीन बाय समवन एक पैसिव वॉइस बन गई, उनको किसी ने देखा। व्हेन ही वाज पिकिंग अप अ गन, जब वो गन उठा रहे थे, तो इसका सेंस भी तो देखना है कि जो यहाँ कहा गया है वही आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो आप जो सेंस की सिमिलैरिटी है वो एक ही सी में है, बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई सेंस डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, टूट जा रहा है, मीनिंग सही नहीं आ रही। अब आ जाओ लेट मी डू दिस। लेट मी डू दिस क्या हुआ, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, ये प्रपोजल वाला नहीं है, आप मत ये मत सोचिएगा कि लेट अस लगा हुआ, लेट मी लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, अब क्या होगा, अब इसमें लेट के बाद देखो ये दिखा हुआ लेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब लगी हुई है, फिर क्या लगा हुआ, ऑब्जेक्ट लगा हुआ, तो लेट की यहीं छोड़ दो, दिस यहाँ ले लो, और इसकी बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा लो, इसको इधर ले जाके लगा लो। तो लेट मी डू दिस का क्या होगा, लेट हो गया, लेट दिस, और बी लगा लो डन बाय मी, तो लेट दिस बी डन बाय मी, ये कौन सा हो गया, सी वाला हो गया आपका।
अब आए हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा। दिस बॉय किल्ड, दिस नहीं द लिखा है, द बॉय, द बॉय आपका सब्जेक्ट हो गया, किल्ड आपकी वर्ब हो गई, द स्नैक हो गया जिसको मारा, बी द स्टिक साधन हो गया। तो स्नैक पहले आएगा, किल्ड होगा, उसके बाद द बॉय होगा, किल्ड का क्या हो जाएगा, वाज किल्ड। ठीक, तो अब पहले वाज किल्ड ढूंढो, ये लिखा है वाज किल्ड। द स्नैक, तो स्नैक पहले होगा, स्टिक नहीं, स्टिक से बनेगा नहीं। द स्नैक वाज किल्ड, स्नैक विद द स्टिक ये भी नहीं होगा, स्नैक इज किल्ड, इज लगेगा नहीं। द स्नैक वाज किल्ड बाय द बॉय विद अ स्टिक, ये वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। अब आ जाओ 25 पे। 25 देखो क्या कह रहा है, रॉकी, कोई रॉकी है, रॉकी, रॉकी भैया वो KGF वाला नहीं, ठीक है ना, हाँ हो सकता है वही हो, कुछ कहा नहीं सकता। रॉकी वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या गा रहा था, वाज सिंगिंग क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ब्यूटीफुल सॉन्ग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए, मदर के लिए। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग पहले लगा दोगे, और वाज सिंगिंग का क्या हो गया, वाज बीइंग संग, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग, ये हो गया बाय रॉकी, ये एकदम से ठीक हो गया। ठीक, अब सॉन्ग वाज सैंग नहीं होगा, इसमें बीइंग हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगिंग लिखा हुआ है तो हमें बीइंग लगाना चाहिए था, किसी में बीइंग नहीं दिया हुआ है। वर्ब की आईएनजी फार्म हो तो बीइंग के साथ थर्ड फार्म होगी, और 25वें में सिंगिंग में केवल एक में बीइंग का ऑप्शन है, ये सिंगिंग दिया है, एक में बीइंग लगा हुआ है, किसी में बीइंग नहीं लगा हुआ है, ये तीन के तीनों गलत हो गए। आपका आंसर एक निकला कौन सा, ए वाला। ठीक, तो इसी तरह से आप अपने एग्जाम में भी कट करते चले जाइए, कौन कौन सा गलत होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 25 में से आपको कम से कम 20-22 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें ऑप्शन काट सकते हैं आप। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे इसके पहले के पहले वाला था, 23rd नंबर वाला था। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि आपके 25 क्वेश्चन में स्कोर कितने आए हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर स्कोर कार्ड, और यकीन मानिए किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सबका सीक्रेट रहेगा। ठीक, अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन में कुछ लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, जो थ्योरी पर थे, फिक्स फ्री यूज वाले थे, उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उस पर मैं कुछ क्वेश्चंस बना देता हूँ टेस्ट टाइप का, आप दे लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट दे लीजिए। टेस्ट खैर लास्ट में लूँगा, उस पर मैं पहले प्रैक्टिस बना लेता हूँ जो फ्री यूज वाले थे, उसके बाद मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ा देता हूँ, उसका असाइनमेंट करा देता हूँ, लास्ट में फिर इसका भी एक टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब जो पीछे के टॉपिक छोटे उटे हैं उन सबको पहले मैं कंप्लीट कर लूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले अब अटैक किस पर होने वाला है, प्रीपोजिशन पर। तो आप जिन लोगों ने प्रीपोजिशन पूरा का पूरा जो हमने लेक्चर दिए हैं, प्रीपोजिशन के लेक्चर अपलोड हैं, जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं प्लीज़ उन लेक्चर्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको उन्हीं प्रीपोजिशंस पर बेस्ड असाइनमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे प्रीपोजिशन वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।